हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम सिस्टम के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू कहते हैं, उसकी वे ऑफ वर्किंग को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैपेबिलिटीज और उसका वे ऑफ वर्किंग on the basis of size, on the basis of application and on the basis of purpose को डिस्कस किया था। इस सेशन में हम CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी यूनिट जो कि एंटायर होल सिस्टम या कंप्यूटर से रिलेवेंट सारी की सारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करती है और उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करती है। उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि सीपीयू क्या है, सीपीयू एक तरह का सिस्टम का ब्रेन है। इन अदर वर्ड्स we can say a main core concept of a system means एक ऐसा नर्वस सिस्टम है, एक ऐसा ब्रेन है जिसके थ्रू एंटायर होल जो भी सिस्टम में प्रोग्राम्स रन होते हैं या प्रोसेस होते हैं, उससे रिलेवेंट सारी की सारी एक्टिविटीज को जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट करता है। और साथ ही साथ एंटायर होल प्रोसेसिंग रिलेवेंट टू डेटा इनपुट करना हो, डेटा आउटपुट करना हो या मेमोरी में डेटा को स्टोर करना हो, इन सभी की सभी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। यह सिस्टम कई डिवाइसेस के थ्रू डेटा को इनपुट करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं, एज वेल एज उन्हें आउटपुट के थ्रू उसका जो रिजल्ट होता है वो एज अ मॉनिटर और एज अ प्रिंटर दोनों में से किसी न किसी डिवाइस के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट। और अगर हम बात करें इस सीपीयू की, तो सीपीयू एक ऐसा यूनिट है जो कि मेनली 3 पार्ट से कंसिस्ट हुआ होता है। मीन्स इट्स कंटेन 3 मेन पार्ट्स इन इट, यानी कि 3 ऐसे पार्ट्स का कॉम्बिनेशन बनकर सीपीयू जो है वो बिल्डअप होता है। जैसा कि आपको फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जैसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ALU भी कहते हैं, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये एक ऐसी यूनिट है जो कि सिस्टम में अर्थमेटिक कैलकुलेशन मींस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेवेंट सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हैंडल करती हैं, उनको मेंटेन करती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं और उन्हें प्रोसेस करती हैं। एज वेल एज लॉजिकल जो कैलकुलेशंस होती है, लाइक ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, समथिंग लाइक दैट, इन सभी कैलकुलेशंस को भी ALU यूनिट के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है। यानी ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू सिस्टम में किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म अगर करना है तो विद द हेल्प ऑफ ALU ही सिस्टम उन सारी की सारी एक्टिविटीज को मीट आउट करता है। साथ ही नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है इसका मेन मेमोरी यूनिट। मेन मेमोरी यूनिट यानी कि एक ऐसी यूनिट जो कि अपने अंदर डेटा को स्टोर करती हैं, उन्हें प्रोसेस करती हैं और
यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूजर को वापस उस डेटा को रिट्रीव करने की परमिशन प्रोवाइड करती हैं। मेन मेमोरी यूनिट भी जो है फर्दर कई सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई है, लाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी जिन्हें कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑन हम उसको यूज में ले सकते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ भी है तो भी हम उसमें डेटा को जो है कंटेन करके रख सकते हैं, मगर प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। ये जो मेन मेमोरी यूनिट्स हैं इनको हम लोग लेटर ऑन नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उससे रिलेवेंट उस समय उनको डिस्कस करेंगे। बट मेमोरी यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए, उसे वापस यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे एक्सेस करने के लिए, रिट्राइव करने की जो फंक्शनलिटी है, जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं ये भी सीपीयू के थ्रू ही परफॉर्म की जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज, जैसे कि हम लोग कहते हैं सीयू विच इज स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो कि एंटायर होल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी को मैनेज करना, डेटा को इनपुट करना, डेटा को आउटपुट करना। द एंटायर होल एक्टिविटीज विल बी मैनेज बाय द कंट्रोल यूनिट। सो इट्स ओवरऑल अबाउट सीपीयू। सीपीयू क्या है? सीपीयू एक ऐसा मेन ब्रेन है या नर्वस सिस्टम है जो कि सिस्टम से रिलेवेंट या कंप्यूटर से रिलेवेंट सारे के सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। उन्हें प्रोसेस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी के थ्रू ही परफॉर्म की जाती है। साथ ही सीपीयू भी कई सारे भागों में बटा हुआ होता है और उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग हर एक मेन यूनिट जो है वो उससे रिलेवेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। लाइक अगर हम बात करें एएलयू की तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन या एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज में लेंगे। मेमोरी में डेटा को किस तरह से स्टोर करना है, डेटा को कैसे रिट्राइव करना है, डेटा को कैसे एक्सेस करना है, या डेटा को किस मैनर में सिस्टम में स्टोर किया जाएगा, द एंटायर होल दीज थिंग्स will be managed by the main memory unit as well as control unit। एक ऐसा यूनिट है जो कि इन एंटायर होल प्रोसेसिंग को जो है कंट्रोल करता है कि डेटा को कैसे एक्सेस करना है, कैसे डेटा इनपुट लिया जाएगा, किस इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट होगा, कैसे उसको आउटपुट डिवाइस के ऊपर सेंड करना है, और वो आउटपुट डिवाइस क्या है। इट मे बी अ मॉनिटर स्क्रीन, इट मे बी अ प्रिंटर, इट मे बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम का एक ऐसा मेन कोर कंसेप्ट है, कोर पार्ट है जिसके थ्रू एंटायर होल सिस्टम से रिलेवेंट सभी की सभी एक्टिविटीज को मैनेज कंट्रोल किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थैंक यू।